दोस्तों क्या हाल है। तारीख आज 10 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं आज महिलाओं, माताओं, बहनों से जुड़ा एक विशेष त्योहार पर्व भी है, करवा चौथ का त्योहार। तो आप सभी देशवासियों को हैप्पी करवा चौथ। ऐसे में आज करवा चौथ के दिन शुभ मुहूर्त कब रहेगा, चंद्रोदय का समय कब रहेगा, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह इन राज्यों में चांद कब निकलेगा। तो दोस्तों मोटा मोटी वैसे चांद निकलने का जो समय है, आज 10 अक्टूबर को रात 8:13 पर चंद्रोदय हो जाएगा। मतलब 8, सवा 8 ज्यादातर राज्यों में चांद दिख जाएगा। तो चंद्र दर्शन करके चांद को अर्घ्य देके फिर माताएं बहनें अपना व्रत खोलती हैं। बिहार, कोलकाता इन राज्यों में चांद थोड़ा जल्दी दिखेगा, 7, साढ़े 7 बजे ही दिख जाएगा। बाकी ये कुछ अलग अलग शहरों में चांद दिखने का टाइम भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। और वहीं आज करवा चौथ के मौके पर सुहागिन महिलाएं कुछ गलतियां बिल्कुल भी ना करें। करवा चौथ की पूजा के दौरान भी इन बातों का ध्यान रखें, वरना आपका व्रत टूट सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां अगर आप देखना चाहते हो तो इससे जुड़ा एक सेपरेट वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर डाला है कल दिन में ही, आप ये वीडियो देख लीजिएगा। दोनों अपडेट ये डाल रखे हैं। और इस बार करवा चौथ पर 200 सालों बाद कुछ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आज करवा चौथ पर सर्व सिद्धि योग और शिववास योग का निर्माण हो रहा है। तो इन शुभ योगों में की गई पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक करवा चौथ का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो कि आज है। और करवा चौथ पर आज चौथ माता की पूजन करने का शुभ मुहूर्त जो रहेगा शाम को 5:57 से 7:11 तक रहेगा। और वहीं दोस्तों करवा चौथ के त्योहार के मौके पर भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि करवा चौथ के मौके पर देश भर में 25,000 करोड़ के व्यापार का अनुमान है। और आज 10 अक्टूबर को करवा चौथ के मौके पर इस राज्य में बैंक भी बंद रहेंगे। आरबीआई द्वारा जारी बैंक हॉलिडे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में करवा चौथ के कारण बैंक बंद रहेंगे। और फिर कल 11 अक्टूबर को दूसरा शनिवार, परसों 12 को रविवार हो गया, तो ये 2 दिन की बैंकों की छुट्टियां और आएगी। और हरियाणा राज्य में आज स्कूल भी बंद रहेंगे। करवा चौथ के मौके पर सभी सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित हुआ, मुख्यालय की तरफ से निर्देश जारी किया गया। बाकी और भी करवा चौथ व्रत के कुछ नियम वगैरह के बारे में जानकारी आपको डीएलएस न्यूज चैनल के वीडियो में मिल जाएगी, तो आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। और करवा चौथ के इस पावन पर्व पर सभी माताओं, बहनों को और सभी पतियों को भी, शादीशुदा लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपके जीवन में इसी तरह से खुशियां बनी रहे, आपके पति पत्नी के बीच प्यार हमेशा हर साल बढ़ता रहे। ईश्वर की, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव की, चौथ माता की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे। आपके दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ाएं दूर हो, खुशियों के रंग छाए आपकी जिंदगी में। तो चलिए इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। और इस बैठक में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के अलावा भारत, यूके दोनों देश के उद्योग मंत्रियों की भी ये मुंबई में द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई। और इस दरमियान 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया गया। मुंबई में पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की यह हाई प्रोफाइल बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे निवेश, व्यापार और टेक्नोलॉजी पर भी। और दोनों ही दिग्गज नेताओं ने इस दरमियान अपने अपने संबोधन दिए। पीएम मोदी बोले कि ब्रिटेन खालिस्तानियों पर एक्शन ले, कट्टरपंथ को लोकतंत्र में जगह नहीं मिले। तो वहीं ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने भी ब्रिटेन में आधार कार्ड जैसा सिस्टम चाहने की ख्वाहिश जताई है। दोनों नेताओं ने इस दरमियान खालिस्तान, आतंकवाद पर भी चर्चा की। पीएमओ ने भी इस मौके पर ट्वीट किया, देख सकते हैं आप, कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ शिक्षा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल आया है। ये खुशी की बात है कि अब यूके की 9 यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलने जा रही है। ये एक अहम समझौता हुआ है इस दरमियान इंडिया और ब्रिटेन के बीच, है ना। और ये जो भारत में ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलेंगे, ये कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यूके यूनिवर्सिटी ये कैंपस खोलेगी। बाकी और भी दोस्तों, भारत ब्रिटेन के बीच कुल $468 मिलियन की डील हुई। कई अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर हुई है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की भारत यात्रा के दौरान फिल्में बनाने से लेकर मिसाइलों की खरीदारी तक इनसे जुड़े कई अहम समझौते हुए हैं। भारत ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील भी हुई। मार्टलेट्स मिसाइलों से भारतीय सेना को ताकत मिलेगी। पीएम मोदी बोले कि साल 2030 तक दुगना करेंगे द्विपक्षीय व्यापार भी, सहयोग और समर्थन बेहद जरूरी है। और इस दरमियान ब्रिटेन के पीएम ने देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पीएम मोदी जो अभी महाराष्ट्र दौरे पर हैं, इस दरमियान उन्होंने महाराष्ट्र में लॉन्च किया स्टेप STEP, जिसका फुल फॉर्म है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम STEP। तो पीएम मोदी ने जो महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम लॉन्च किया, ये क्या है और कैसे छात्रों के लिए फायदेमंद होगा, तो इसके पीछे सरकार की योजना है 400 सरकारी ITI और 150 सरकारी टेक्निकल हाई स्कूलों में ये स्टेप प्रोग्राम शुरू होगा। इसके तहत स्टूडेंट, छात्र छात्राओं में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। और इसके लिए ये आधिकारिक वेबसाइट है, इस पर जाकर के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी,
इसकी भी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस योजना से जुड़ने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा ये भी जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मुंबई वन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। अब सभी सार्वजनिक परिवहन टिकटों के लिए एक ही मोबाइल ऐप होगा। और वहीं देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि साल 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा हमारा देश भारत। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बड़ा बदलाव आया है और ये जापान को पछाड़कर दुनिया के तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, जो कि 2014 में 7वें स्थान पर था। और एक अच्छी खबर है, कपड़ा क्षेत्र की PLI योजना में सरकार ने संशोधन किया है। इसमें आवेदन अब 31 दिसंबर तक खुले रहेंगे। वस्त्र मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। और देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PM धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। किसानों के हित में और दालों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि मंत्री की तरफ से ये नए मिशन शुरू किए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, हर परिवार में एक सरकारी जॉब पक्की। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रीय जनता दल RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो बिहार में हर परिवार के एक सदस्य को देंगे सरकारी नौकरी। हालांकि चुनाव से पहले RJD को एक और बड़ा झटका लगा। एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया, अब वो भाजपा में शामिल होंगे। भभुआ विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक भरत बिंद ने बिहार में ये चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया। और इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की, कहा कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो हम हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे और 20 दिन के अंदर अंदर ये कानून बनाएंगे। ऐसा वहीं बिहार चुनाव को लेकर एक और खबर आ रही है कि करीब 8.5 लाख चुनाव अधिकारी तैनात किए गए। बुजुर्ग दिव्यांग पोस्टल बैलेट के जरिए डाल सकेंगे मतदान। वहीं खबर है, बिहार झारखंड समेत 8 राज्यों में होने वाले चुनावों और उपचुनावों के लिए भी ये 8.5 लाख अधिकारियों की तैनाती होगी। और इस चुनावी माहौल के बीच इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में फिर से कहा कि देश भर में SIR कराएंगे। बिहार में नियम का पालन हुआ, पॉलिटिकल पार्टियां कहानी गढ़ रही हैं, उनके आरोप झूठे हैं। इधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बोली कि चुनाव आयोग राज्य के अफसरों को धमका रहा है, ऐसी धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की कोशिश मतलब लोकतंत्र के साथ धोखा होगा। तो ये कुछ चुनावी माहौल चल रहा है। और चलिए अगली खबर देखिए आप, टेक न्यूज से अनोखी खबर आ रही है। AI दोस्तों, दिवाली आ गई है और हर तरफ शॉपिंग का मूड है। गिफ्ट्स, स्वीट्स, लाइट्स और साड़ी, ऐसे कई चीजों की शॉपिंग मिलाकर बजट मैनेज करना अब काफी टफ हो गया है। बिल्स का टेंशन और सेविंग्स का स्ट्रेस सच में असली दिवाली का मजा लेना मुश्किल बना देते हैं। मैं भी इसी स्ट्रेस में था, तभी मैंने थोड़ा सर्च किया और मनी व्यू ऐप के बारे में पता चला। यहाँ पर शॉपिंग का प्रेशर, बिल्स का स्ट्रेस और सेविंग्स का प्लान सब मैनेज करना काफी सिंपल हो जाता है। पर्सनल लोन चाहिए तो बस कुछ टेप्स और 10 लेक्स इन 10 मिनट्स। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो इट्स इंस्टेंटली सॉर्टेड। UPI पेमेंट्स और डेली स्पेंड्स भी इजीली ट्रैक हो जाते हैं। और अगर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो प्रोसेस सेफ और सिंपल है। ऐप के अंदर ही सबसे बड़ी बात, मनी व्यू पे ऑलरेडी 65 मिलियन से भी ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं और प्ले स्टोर पे इसके 4.8 रेटिंग्स हैं। और पता है एक चीज, इस दिवाली मनी व्यू लाया है हर दिन दिवाली, मतलब हर ट्रांजैक्शन पे फेस्टिव रिवार्ड्स जीतने का चांस। जितना ऐप यूज करोगे उतनी चांसेस बढ़ेंगे रिवार्ड्स अनलॉक करने के। और जैकपॉट की बात करें तो हर दिन एक लकी यूजर्स जीत सकता है 40,000 वर्थ गोल्ड और 60 लकी विनर्स जीतेंगे 1001 वर्थ फ्री गोल्ड। तो गोल्ड सेव करो, UPI स्पेंड करो, लोन या क्रेडिट कार्ड ले लो। जितनी बार ऐप यूज करोगे उतने चांसेस बढ़ते हैं। और जैकपॉट के अलावा फेस्टिव ऑफर्स भी हैं। पर्सनल लोन लेने पर 500 रुपए तक के रिवार्ड्स, न्यू क्रेडिट कार्ड पर 250 रुपीज बोनस, डेली गोल्ड SIP स्टार्ट करो और दिवाली गिफ्ट्स अनलॉक करो। UPI रिवार्ड्स सिंपल और हसल फ्री। इस दिवाली बजट का स्ट्रेस और सेविंग्स का टेंशन छोड़ो। मनी व्यू के साथ हर ट्रांजैक्शन बन जाता है एक रीजन टू सेलिब्रेट। डाउनलोड करो मनी व्यू फ्रॉम लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स। और इस दिवाली सेलिब्रेट कर बेफिक्र। रोबोट चलती ट्रेन में खराबी रियल टाइम बताएगा। गाड़ियों की हेल्थ लाइव ट्रैक होगी। ATM से मिलेगा अनाज। IMC यानी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में इस तरह के कई अनोखे इनोवेशन देखने को मिले। एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट ये अभी देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है और इस टेक इवेंट में ये अनोखे गैजेट्स और ये अनोखे रोबोट्स वगैरह देखने को मिले। देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का स्मार्टफोन निर्यात 59% तक बढ़ा है। पहली 6 माही में लगभग $13.5 अरब तक पहुंच गया है मोबाइल फोन एक्सपोर्ट के मामले में भारत। वहीं देश के अमीरों पर रिपोर्ट आ रही है कि भारत के 100 अमीरों की नेटवर्थ घटकर 88 लाख करोड़ हुई, जबकि पिछले साल ये 97 लाख करोड़ थी।
हालांकि मुकेश अंबानी अभी भी देश में सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। फोर्ब्स इंडिया की तरफ से ये रिच लिस्ट 2025 जारी की गई। और वहीं देखिए एक दुख भरी खबर दोस्तों, रतन टाटा के जाने के बाद अब टाटा ग्रुप में विवाद देखने को मिल रहे हैं। हालात इस कदर तक पहुंच गए कि सरकार को दखल देना पड़ा, जबकि बीते दिन ही रतन टाटा श्री की पहली डेथ एनिवर्सरी थी और उससे पहले ही टाटा ग्रुप में विवादों का माहौल शुरू हो गया है। रतन टाटा श्री के निधन के बाद अक्टूबर 24 में उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया था। देखिए आखिर रतन टाटा श्री की लीडरशिप कितनी अच्छी रही होगी कि इतने सालों तक इतने बड़े संगठन को चलाया, कभी विवाद नहीं हुए। तो इन विवादों के बीच अब आज 10 अक्टूबर को टाटा ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग होगी। वेणु श्रीनिवासन के बोर्ड पद पर चर्चा का प्रस्ताव नहीं है। टाटा ग्रुप में चल रहे अंदरूनी झगड़े के बीच आज ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है। टाटा ग्रुप अभी 2 गुटों में बढ़ता हुआ दिख रहा है और सरकार भी इस मामले पर नजर रखे हुए है, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े ग्रुप में से एक है। तो देखते हैं आज बैठक में क्या फैसले आते हैं। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, हाल ही में जो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने का जो मामला सामने आया था, तो जिस वकील ने ये जूता फेंका था, आरोपी वकील की बार एसोसिएशन मेंबरशिप खत्म कर दी गई और उनके खिलाफ बंगलुरु में एफआईआर भी दर्ज हुई। चीफ जस्टिस बोले कि हम हैरान थे, लेकिन अब ये बात बीती बात है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान को गजब रोस्ट किया भारतीय वायुसेना ने। इंडियन एयरफोर्स का ये मीनू वायरल हो रहा, जरा आप भी देखिए। अभी जो हाल ही में एयरफोर्स डे मनाया गया, इंडियन एयरफोर्स की जो 93वीं एनिवर्सरी थी, उस मौके पर पाकिस्तानी शहरों के नाम की डिशेज परोसी गई। रावलपिंडी चिकन टिक्का से बहावलपुर नान तक ये ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट रहे। उन लोकेशन के नाम की रेसिपी बनाई गई और उस नाम से डिश परोसी गई। देख सकते हैं आप मीनू भी। और वहीं खबर आ रही जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में एक पैरा कमांडो का शव मिला। अनंतनाग में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान 2 जवान लापता हुए थे। इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग भी की। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, हुंडई कंपनी ने अमेरिका में 1,35,000 शांता फे एसयूवी कारों को वापस रिकॉल किया। इन कारों में कंपनी ने इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का कारण बताया और ग्राहकों से कारें वापस शोरूम में मंगाई है। देखिए जरा 1.25 लाख से भी ज्यादा कारें जिनमें गड़बड़ी रह गई कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। 2022 से पहले भ्रूण फ्रीज हुआ तो सेरोगेसी कानून से छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माँ बाप कौन बनेगा ये सरकार तय नहीं कर सकती है। एक सेरोगेसी कानून का मामला था 2021-22 का, तो उसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। देख सकते हैं आप डिटेल। सेरोगेसी क्या होती है दोस्तों, तो आम भाषा में इसे किराए की कोख कहा जाता है, जिसमें बच्चा किसी और का होता है और कोई और महिला उसे अपने गर्भ में पालती है। ऐसा तो इस तरह के केसेस ज्यादा आने लगे तो सरकार फिर 2021 में सेरोगेसी एक्ट लेकर आई। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है और सेरोगेट माओं के लिए भी इस एक्ट में ये शर्तें रखी गई। देख सकते हैं आप जानकारी, है ना। अच्छा, और वहीं करवा चौथ के मौके पर आज एक माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर आई। पीरियड्स में दफ्तर से 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। कर्नाटक राज्य में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी मंजूर कर दी है सरकार ने और यह नया नियम न सिर्फ सरकारी दफ्तरों में लागू होगा बल्कि प्राइवेट ऑफिसेज में भी लागू होगा। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए ये पीरियड लीव पॉलिसी अप्रूव कर दी है। तो इससे किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं को हर महीने 1 पेड मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगी, यानी साल भर में 12 छुट्टियां मिलेगी उनके मासिक धर्म के दौरान। और पेड लीव होंगी, यानी उस छुट्टी की सैलरी नहीं काटी जाएगी, तनख्वाह भी मिलेगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में जो दिल्ली में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट के जो यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस मामले पर खबर आ रही कि जज ने भी अब चैतन्यानंद की याचिका से खुद को अलग कर लिया। 17 स्टूडेंट्स ने इन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और कोर्ट ने इनकी बिना प्याज लहसुन वाले खाने की मांग को भी मंजूर कर दिया। और वहीं एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए यूपी अयोध्या में धमाके से मकान ढह गया, 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में उनके पिता, उसके 3 बच्चे और एक दूसरा परिजन था। 4 दिन में दूसरी बार ये ब्लास्ट देखा गया। अयोध्या में राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर थाना क्षेत्र में एक बड़ा धमाका हुआ। प्रशासन का कहना कि यह घटना एलपीजी सिलेंडर फटने की प्रतीत हो रही है, ऐसा। और खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने जापान दौरे से वापस लौटे। 5,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन समझौते हस्ताक्षर हुए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। और वहीं देखिए, पंजाब के बॉडी बिल्डर वरिंदर गुम्मन जी का निधन हो गया। अमृतसर में ऑपरेशन के वक्त 2 हार्ट अटैक आए इनको और इसमें इनकी जान चली गई। टाइगर 3 फिल्म में सलमान खान के साथ भी इन्होंने काम किया था और बताया जाता कि ये पूरी तरह से शाकाहारी बॉडी बिल्डर थे। वीरेंद्र सिंह गुम्मन, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिजनों को हिम्मत दे, हौसला दे। और बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक में अवैध ऑनलाइन बेटिंग मामले में विधायक केसी वीरेंद्र के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। 40 किलो सोना भी जब्त कर लिया है। वहीं खबर आ रही, केरल के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, 10 दुकानें जल गई, हालांकि कोई हताहत नहीं हुई। केरल के कुन्नूर का ये मामला है। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, राम मंदिर पर 25 नवंबर को 21 फुट ऊंचा धर्म ध्वज फहराएंगे पीएम मोदी। 5 दिन का ये वैदिक अनुष्ठान भी होगा। अगले महीने 25 तारीख को अयोध्या में बजेगी ऐतिहासिक घड़ी। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी कुछ बड़ी घोषणाएं भी करेंगे और वो यूपी अयोध्या पहुंचकर यहाँ 21 फीट ऊंचा ध्वज फहराएंगे। और 25 नवंबर से पहले राम मंदिर में ध्वजारोहण का ट्रायल भी किया गया। इसका रंग, रूप और चिन्ह वाल्मीकि की रामायण के अनुसार तय किया गया। और वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की, गाजा सीजफायर प्लान की बधाई दी, क्योंकि दोनों देश अभी हमास और इजराइल शांति समझौते के पहले चरण पर सहमत हुए हैं। तो इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने ट्रंप और नेतन्याहू को फोन करके गाजा में शांति समझौते पर बधाई दी, आतंकवाद और व्यापार पर भी बातचीत की। पीएम मोदी ने गाजा पीस प्लान का स्वागत किया और बधाई देते हुए बोले कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद अस्वीकार्य है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही, Realme 15 Pro गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन लॉन्च हुआ। इस स्मार्टफोन के बैक पैनल पर आपको ड्रैगन मिलेगा, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 7000 mAh बैटरी भी, और इसकी प्राइस वगैरह भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर आ रही है, हरियाणा आईपीएस केस मामले पर देखिए तीसरे दिन एफआईआर दर्ज हुई। उनकी आईएएस पत्नी बोली कि ये मर्डर है, ना कि इस तरह का केस। तो इस मामले के बाद अब हरियाणा सरकार डीजीपी और एसपी को भी हटाएगी, क्योंकि इनके भी नाम इस फाइनल नोट में पाए गए। ये देख सकते हैं आप आईपीएस पूरन कुमार का फाइनल नोट, जिसमें कुल उन्होंने 15 नाम लिखे हैं, जिनमें से 3 तो आईएएस हैं और 12 आईपीएस अफसर हैं। 11 अहम पदों पर पोस्टेड हैं, 3 तो रिटायरमेंट के बाद एडजस्ट हो चुके हैं। ये वो 15 ही अफसर हैं जिनके नाम हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार ने अपने फाइनल नोट में लिखे हैं। हरियाणा आईपीएस केस में डीजीपी पर भी 7 बड़े आरोप लग रहे हैं। उनकी आईएएस पत्नी ने कहा कि एससी होने पर मेरे पति को जाति सूचक गालियां दी, और ये भी एक बड़ी वजह रही कि उनके पति ने खुद की जान दे दी। ऐसा चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी। 1500 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ अनुसंधान करियर कार्यक्रम का तीसरा चरण, केंद्र सरकार की तरफ से ये मंजूरी दी गई। और वही खबर है, केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाना ही हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इधर गुजरात सरकार की एक नई पहल देखिए, उद्योग साहसिक दिवस के मौके पर गुजरात ने बढ़ाई मेक इन इंडिया की रफ्तार। 15 वर्षों में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 22 गुना तक बढ़ा है। गुजरात सरकार ने ये आंकड़े जारी किए। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिवाली से पहले सरकार ने फिर बढ़ाया डीए, कर्मचारियों को 8% तक फायदा मिलेगा। दिवाली के त्योहार से पहले केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये बड़ी सौगात दी है। हाल ही में आपको पता होगा 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का डीए बढ़ाया, तो इसके बाद अब सरकार ने 5वें और 6ठे वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के भी डीए यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। 5वें वेतन आयोग का डीए बढ़कर अब 474% हो चुका है, और 6ठे वेतन आयोग में भी 5% तक की बढ़ोतरी हुई है। जो पहले 252% था उसको बढ़ाकर 257% कर दिया गया है, जबकि 5वें वेतन आयोग में 8% तक की बढ़ोतरी हुई है। जो पहले 466% था उसको बढ़ाकर 474% कर दिया गया। और हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का भी डीए 3% तक बढ़ाया था। तो इससे भी देश के लाखों करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा ना। चलिए रेलवे से अपडेट आ रहा, पंजाब में 12 से 14 अक्टूबर तक लगभग 13 ट्रेनें प्रभावित रहेगी, कुछ रुक रुक कर चलेगी, कैंसिल रहेगी। और वहीं दोस्तों आपके भी बच्चे अगर मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं तो देखिए बच्चों की आंखों को लेकर एक वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। आजकल की लाइफस्टाइल में हमारे बच्चे और हम खुद ही कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन वगैरह का इनका ज्यादा इस्तेमाल जो करते हैं ना, तो इस वजह से आंखों पर बहुत गंभीर खतरा और असर देखने को मिलता है। देखिए साइंस की रिपोर्ट में पता चला कि हर दूसरे बच्चे की आंखें कमजोर है। इन मामलों को एनालाइज करते हुए विशेषज्ञों ने चेतावनी दी, कहा कि साल 2050 तक 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को चश्मा लग जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बच्चे तो रोजाना 13-13 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन पर बिता रहे हैं ऑन एवरेज। और इसमें भी कोचिंग सेंटर के बच्चे मोबाइल फोन ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो कोचिंग ऑनलाइन क्लासेज वगैरह लगती है ना, तो इस वजह से बच्चे फोन पर ही क्लासेज लेते हैं। यही वजह है कि बच्चों में 2050 तक 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को चश्मा लग जाएगा। वैज्ञानिकों ने हाल ही में रिसर्च में पाया कि बच्चों में मायोपिया के लक्षण बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा तो आपके भी बच्चे अगर घर पर ही मोबाइल फोन देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह, तो जितना हो सके बच्चों को फोन कम चलाने के लिए दें। उन्हें आउटडोर्स गेम्स खिलाएं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह। और भी बच्चे छोटे हैं तो कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, कंचा वगैरह, कुछ भी आउटडोर्स गेम्स खेलने के लिए बोले बच्चों को, और उनके साथ खेलें आप, है ना। तो ये बच्चों की हेल्थ को लेकर खबर है। और बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए मौसम विभाग ने कहा कि सर्दियों ने इस बार जल्दी दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में तो सीजन की पहली बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, और इन पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में ठंड का एहसास भी बढ़ने लगा है। देखिए हिमाचल प्रदेश में पहली बार अक्टूबर में बर्फ देख सकेंगे टूरिस्ट। 3 फीट तक स्नोफॉल हुआ। पहले दिसंबर जनवरी तक का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस बार अक्टूबर में ही इतनी बर्फबारी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में भी सुनहरे दिन लौटे, ठंडी हवाओं के साथ धूप चमकने लगी। हालांकि इस बीच आईएमडी की चेतावनी है कि दक्षिण भारत में बारिश थोड़ी बढ़ सकती है। तमिलनाडु से लेकर केरल तक इन राज्यों में बरसात हो सकती है, और बाकी अन्य राज्यों से धीरे धीरे मानसून की विदाई शुरू हो गई है। देखिए आप मध्य प्रदेश में भी अब धूप वाले दिन शुरू हुए, रात में ठंडक का एहसास होने लगा। पूर्वी हिस्से में एमपी में 2 दिन बूंदाबांदी के आसार रहेंगे, और बाकी 12 जिलों से मानसून विदा हो गया है। राजस्थान के भी कुछ जिलों में तो धुंध पड़ने लग गई, विजिबिलिटी 100 मीटर हुई। बारिश के बाद अब गुलाबी ठंड
ठंड की दस्तक हुई। जयपुर समेत राजस्थान के 8 शहरों का तापमान 20 डिग्री से भी ज्यादा नीचे आ गया। इधर जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी वगैरह शुरू हो गई है। और इस बीच अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, करवा चौथ के त्योहार के मौके पर सोना चांदी के भाव में और ज्यादा तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना 4 दिन में 5,500 से भी ज्यादा महंगा हुआ और अभी सोने की कीमतें 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई हैं, जबकि चांदी के दाम एक ही दिन में 6,850 बढ़े हैं। मतलब देखिए 7,000 रुपए एक दिन में महंगी हुई चांदी। और इस सप्ताह सिर्फ 4 दिन में ही चांदी के भाव में लगभग 14,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। देखिए जरा ये आप, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के लेटेस्ट रेट के मुताबिक अभी चांदी का भाव सीधा 1,59,550 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। मतलब देखिए 1,60,000 के लगभग हो गई है। तो और वहीं सोने की कीमत भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है, ये स्क्रीन पर डेटा आप देख सकते हैं। ज्वेलरी निर्मित चांदी का कुछ जगहों पर तो भाव हमारे देश में 1,63,000 के भी पार पहुंच चुका है। चांदी ने नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। इस बीच गोल्ड पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों की 15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा संगठित गोल्ड लोन बाजार। सोने की बढ़ती कीमतों से गोल्ड लोन का बाजार भी बढ़ रहा है लगातार। और कुछ मार्केट अपडेट्स देखिए। एक दिन की हल्की गिरावट के बाद शेयर मार्केट में फिर से तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 398 अंक चढ़कर 82,172 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 135 अंक की तेजी रही। मेटल और IT शेयर्स में भी बढ़त रही। वहीं LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का मुनाफा 24-25 में 46% बढ़कर 2,203 करोड़ रुपए हुआ। TCS को 12,075 करोड़ का मुनाफा हुआ और आकाशा एयर के को फाउंडर नीलू खत्री ने भी इस्तीफा दिया। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, बच्चों के कप सिरप को लेकर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। सरकार देश भर में कप सिरप बनाने वाली कंपनियों की अब जांच करेगी। सभी राज्यों से लिस्ट मांगी गई और 3 कप सिरप की तो बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में अब तक 25 बच्चों की मौत हो चुकी है जहरीले कप सिरप की वजह से। और इस बीच अब CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने देश भर में कप सिरप बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जांच और सैंपल टेस्टिंग कराने का भी फैसला किया है। कप सिरप केस में देखिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक और बच्चे की मौत हो गई। MP में अब तक कुल 25 मौतें हो गई हैं। और इस बीच कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। SIT चेन्नई से छिंदवाड़ा ला रही इनको। कोल्ड्रिप कप सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा था, देखिए जरा। और वहीं किलर कप सिरप पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लिया। रद्द होगा कोल्ड्रिप बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस भी। और बच्चों की मौत पर अब जाकर सरकार सख्त हुई। CDSCO तैयार करेगा एक मजबूत प्रणाली। सभी दवा कंपनियों की भी लिस्ट मांगी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पत्र जारी करते हुए ऑर्डर दिया। कहा कि सभी राज्य औषधि नियम का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करें। और मध्य प्रदेश की एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। MP में लगभग 60,000 से भी ज्यादा मेडिकल स्टोर हैं, लेकिन उन स्टोर को जांचने वाले जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनकी संख्या कुल 79 है। देखिए जरा, मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का दवा कारोबार है और ये हर साल लगभग 5.5% की दर से बढ़ रहा है। लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट काफी कम है, तो इस पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए, राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को उन्हीं की सरकार के लोग अब ये कह रहे हैं कि या तो भारत का टैरिफ 0 करो और भारत के संग बिगड़े रिश्तों को तुरंत सुधारो। 21 से भी ज्यादा अमेरिकी सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप को लेटर लिखा और कहा कि भारत के साथ बिगड़े रिश्ते सुधारें, वरना चीन और रूस के करीब चला जाएगा भारत और इस टैरिफ से भारत और US की दोस्ती को नुकसान होगा। और वहीं देखिए दोस्तों, चाइना में दुनिया के अब तक के सबसे बड़े ट्रैफिक जाम में से एक घटना देखने को मिली। जहां तक नजर जाए सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां। चीन का यह नजारा देख आप दिल्ली गुरुग्राम का ट्रैफिक जाम तो भूल ही जाओगे। चीन के अनहुई प्रांत में ये बीते दिन 1,20,000 से भी ज्यादा गाड़ियां फंस गई और सोशल मीडिया पर इस ट्रैफिक जाम का वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। वीडियो देखिए आप, इतना ट्रैफिक जाम है बट फिर भी वीडियो देखने में काफी कूल लग रहा है, राइट। हमारे इधर के ट्रैफिक जाम अलग होते हैं थोड़े। और वहीं देखिए, भारतीय दवा कंपनियों को ट्रंप ने अब राहत दी। जेनेरिक दवा पर टैरिफ लगाने की योजना को स्थगित कर दिया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ी घोषणा की है, जो कि भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए राहत की बात है। पहले आपको बताया होगा जेनेरिक दवाओं पर भी 100% तक टैरिफ लगाने का फैसला किया था ट्रंप ने, लेकिन इसको फिलहाल टाल दिया है। तो ट्रंप के इस फैसले के बाद भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए खुशखबरी है, शेयरों में भी फायदा होगा ना। और वहीं खबर देखिए, तालिबान सरकार के विदेश मंत्री पहली बार भारत पहुंचे हैं। अभी वो 7 दिन यही रहेंगे और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन मुलाकात से पहले अफगान तालिबान झंडे को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। तो कहीं न कहीं जो तालिबान अफगानिस्तान की नजदीकियां भारत के साथ बढ़ रही है, इस वजह से पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। यहाँ तक कि ट्रंप की भी चिंता बढ़ी है। अफगान मंत्री के दौरे से आखिर इंडिया को क्या फायदा होगा? तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से साउथ एशिया की राजनीति काफी बदल रही है। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। जैश ए मोहम्मद ने पहली बार महिला आतंकियों की यूनिट बनाई। मसूद अजहर की बहन सादिया
कमान संभालेगी इस यूनिट की। इसके पति की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मौत हो गई थी। वहीं खबर है चीन से J-10 फाइटर जेट खरीदेगा बांग्लादेश। 20 प्लेन का 18,000 करोड़ में सौदा हुआ। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। तो ये कुछ इंटरनेशनल मुद्दे चल रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, टेरिफ हथियार बन गए हैं, भारत वैश्विक दबाव के आगे नहीं झुकेगा। कृषि मंत्री ने खाद्य सुरक्षा पर यह अहम बयान दिया। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बोले कि भारत में अगले 11 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल हाईवे तैयार होगा। IMC 2025 में उन्होंने ये दावा किया। और MSME फॉर भारत को लेकर अपडेट देखिए। MSME क्षेत्र में अब पूंजी का इंतजाम हुआ आसान, बोले वेंचर कैपिटल क्षेत्र के जानकार। आजकल अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू करता तो उनको फंड इजीली मिल जाता उनके इनोवेटिव आइडिया पर, राइट। वहीं उद्यमियों को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए तकनीक, नीति और अवेयरनेस जरूरी है। MSME फॉर भारत इवेंट में कई दिग्गजों ने युवाओं को ये टिप्स भी दिए। नए उद्यमियों की मदद के लिए वेंचर कैपिटल का दायरा भी बढ़ाया जाना चाहिए। और वहीं खबर देखिए, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर अपडेट आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक से पहले चीन ने बड़ा कदम उठाया। रेयर अर्थ के निर्यात को लेकर कुछ सख्त नियम भी लागू कर दिए हैं। हालांकि जिस रेयर अर्थ मैग्नेट से दुनिया को ब्लैकमेल करता है चीन, भारत में भी जल्दी उसका उत्पादन होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए लगभग 7,500 करोड़ का प्लान भी तैयार किया है, देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं खबर आ रही कि अमेरिकी टेरिफ भारत के लिए एक अवसर है। सेवा आधारित मॉडल से स्वदेशी उत्पादों की ओर बढ़ने का ये समय है, ये कहना है भारत के उद्योगपति डॉक्टर हीरा नंदानी का। और वहीं कर्नाटक सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए। महिलाओं को हर महीने एक दिन पीरियड लीव मिलेगी और श्रम कल्याण निधि संशोधन बिल को भी मंजूरी मिली। 1,000 करोड़ की लागत से बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण होगा। आपदा प्रबंधन के लिए भी खरीदा जाएगा एरियल लैंडर। शहरी विकास और जल आपूर्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। कनकपुर में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज भी। पॉलिटेक्निक का भी जीर्णोद्धार होगा और करीब 55 करोड़ की लागत से इको टूरिज्म परियोजना को भी शुरू किया जाएगा। तो ये कुछ कर्नाटक सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और खबर देखिए, भारत में जल्द ही शुरू होंगे 6G ट्रायल भी। IMC में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने दिखाया भरोसा। इनोवेशन के मामले में भारत अब विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। 10 साल में पेटेंट की संख्या भी 100% तक बढ़ी है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान तकनीकी क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां भी पता चली। और वहीं देखिए, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने नए एकलव्य स्कूल का उद्घाटन किया। आदिवासी छात्रों को भी मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में उद्यमियों को दिया निवेश का न्योता। 74,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। और CITI की मेगा रिपोर्ट देखिए, भारत में नई औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी है। 6 ऐसे स्टॉक्स हैं जो निवेशकों को अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। ये ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, OTT प्लेटफॉर्म के फीचर्स पर सरकार ने एक नया मसौदा जारी किया, जिसमें कहा कि भारतीय सांकेतिक भाषा भी अनिवार्य होगी OTT कंटेंट को पब्लिश करने के लिए। इस तरह का फीचर देना होगा, कैप्शन वगैरह, है ना। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का प्लान देखिए, 2040 तक भारत बनेगा स्पेस में सुपर पावर। PM मोदी की दूरदर्शिता से अंतरिक्ष में रचा जाएगा इतिहास, इसरो प्रमुख का यह कहना है। वहीं महिलाओं के लिए एक नई पहल देखिए, प्रसवोत्तर रक्तस्राव की रोकथाम के लिए WHO और FIGO और ICM तीनों ने मिलकर नई सिफारिशें की हैं। माताओं बहनों महिलाओं को असहनीय पीड़ा और जान का जोखिम कम होगा इस पहल से, है ना। इसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। ये देख सकते हैं, त्वरित उपचार की MOTIV पद्धति वगैरह क्या होगी। और खबर आ रही कि अगस्त 2027 तक पटरियों पर दौड़ने लगेगी बुलेट ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया। वहीं देखिए, इंडियन आर्मी भारतीय सेना ने शारीरिक फिटनेस मानदंडों में बड़ा बदलाव करने का प्लान बनाया है। शीर्ष अधिकारियों के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए। एक तो भारतीय सेना ने शारीरिक फिटनेस से जुड़ी नीतियों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अफसरों को मिलने वाली उम्र की छूट में भी ये बदलाव किया गया है। ये नए नियमों को अगले साल 2026 के अंदर सेना में लागू किया जाएगा। सेना ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 31 दिसंबर 2025 तक मौजूदा टेस्ट व्यवस्था जारी रहेगी। बाकी ये एज लिमिट को लेकर 3 प्रमुख बड़े बदलाव होंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा इंडियन आर्मी जॉब्स के लिए एक और नियम और आदेश ये भी जारी हुआ। भारतीय सेना का नया नियम देखिए, अब टॉप अफसरों को भी देनी होगी फिजिकल परीक्षा। ये भी नया आदेश जारी किया है। और खबर देखिए, मार्केट में आया नया इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, सिंगल चार्ज पर 160 किलोमीटर तक की रेंज देगा। मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक ने अपना ये नया स्कूटर जारी किया। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के RBI गवर्नर ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि अब मोबाइल ही नहीं बल्कि कार और स्मार्ट वॉच जैसे गैजेट से भी जल्दी आप UPI पेमेंट कर पाएंगे। NPCI और RBI मिलकर ये नए फीचर लेकर आ रहा है। और खबर देखिए, दुनिया होगी सरप्राइज, साल 2047 तक इतने रुपए की होगी देश की इकोनॉमी। खुद वाणिज्य मंत्री कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ऐलान किया कि $35 ट्रिलियन तक हो सकती है भारत की इकोनॉमी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बंगाल को बड़ा तोहफा दिया। पंचायतों के लिए दिए गए 680 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। और देखिए, इंडियन आर्मी भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। स्वदेशी सक्षम से कांपेंगे दुश्मन देश। काउंटर ड्रोन सिस्टम की खरीद भी शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना ये मेड इन इंडिया ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। और खबर है, महादेव सट्टा ऐप केस मामले में सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुरू की जल संरक्षण की पहल। राजनांदगांव के महिला सरपंच को भी सराहा। और महाराष्ट्र में देखिए, बत्ती गुल होगी, गहराएगा बिजली संकट, 72 घंटे
घंटे की हड़ताल पर पहुंचे बिजली कर्मचारी अपनी कुछ मांगों को लेकर। और खबर है शनिवार को पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 2 कृषि योजनाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि 2014 से 40% तक उत्पादन बढ़ा है, अब 6 आयामों पर फोकस रहेगा। वहीं सिविल स्कोर की टेंशन अब खत्म हुई, बिना क्रेडिट हिस्ट्री के भी लोन अप्रूवल हो पाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पहली बार लोन लेने वाले के लिए सभी बैंकों को ये नई गाइडलाइंस जारी की है। और खेल जगत से खबर आ रही है, विमेंस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने भारत पर लगातार तीसरी जीत हासिल की, 3 विकेट से जीता मैच। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के नियम बदलेंगे, फर्जीवाड़े के बाद विभाग ने बड़ा फैसला लिया, अब हाजिरी फेस रिकॉग्निशन के जरिए लगेगी। और दिल्ली में आवागमन को सुगम बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया, कई फ्लाईओवरों के निर्माण समेत सड़कों को भी चौड़ा किया जाएगा, ये प्लान है। और देखिए सर्दियों में बेघरों के लिए भी दिल्ली सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है, लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, सर्दियों में टेंट लगाए जाएंगे बेघर लोगों के लिए। वहीं देखिए गुजरात में गरबा में पत्थर बरसाने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा, 190 अवैध दुकानों को तोड़ने का कार्य शुरू हो चुका है गुजरात के गांधीनगर में। और खबर है यहाँ छात्रों के लिए मुफ्त में है अवेलेबल एआई कोर्स, 5 घंटे तक क्लासेज होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग को देखते हुए अभी रिलायंस जियो और क्वालकॉम जैसी कंपनियां आईएमसी यानी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में ये मुफ्त एआई कोर्स करवा रही हैं। वहीं खबर है बस्तर और महाराष्ट्र को मिलेगा सीधा हाईवे कनेक्शन, NH 130D निर्माण को मिली रफ्तार, 152 करोड़ का टेंडर भी जारी हुआ। और देखिए हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव टाले गए, उपायुक्तों की सिफारिश के बाद सरकार ने जारी की अधिसूचना। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए बड़ा तोहफा, दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने बढ़ाया कई फसलों का समर्थन मूल्य, जिससे यूपी के किसानों को भी फायदा होगा, जाहिर सी बात है। और उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में भी बनाया जाएगा अब आधार कार्ड, योगी सरकार ने ये नई व्यवस्था कर दी है। वहीं यूपी की अर्थव्यवस्था को काशी कॉरिडोर से भी मजबूती मिली, 1.25 लाख करोड़ का उछाल आया। इस साल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 25 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक आए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्टअप मिला है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा, युवाओं को मिलेगा आधुनिक कौशल प्रशिक्षण भी। सीएम योगी ने प्लान बनाया है। और खबर आ रही है देखिए बिहार में चुनाव में ड्यूटी से बचने के लिए सरकारी कर्मचारी अजब गजब का बहाना बना रहे हैं, बीमारी का बहाना बना रहे हैं। तो अब मेडिकल बोर्ड ने भी तैयारी कर ली है, कर्मचारियों की जांच की जाएगी कि सही में बीमार हैं या बहाना ही बना रहे हैं ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपन खबरों में कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव हुआ, अब 11 बजे आयोजित होगी परीक्षा और परीक्षा केंद्र की मिलेगी गूगल लोकेशन भी। एग्जाम में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है। और राजस्थान वासी जो दुबई या अबू धाबी घूमना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है, IRCTC एक नया टूर पैकेज लेकर आया है। राजस्थान के जयपुर से शुरू होगा ये टूर पैकेज, 4 रात 5 दिन का टूर होगा, बुर्ज खलीफा और डेजर्ट सफारी का रोमांच भी मिलेगा इसमें आपको। तो IRCTC के ऑफिशियल पोर्टल पर आप इस टूर पैकेज के बारे में ज्यादा डिटेल चेक कर लीजिएगा। इस पैकेज की कीमत 98,280 रुपए प्रति व्यक्ति रखी गई है और 25 नवंबर से ये शुरू होगा, ठीक है। ऑफिशियल पोर्टल पर ज्यादा डिटेल मिल जाएगी आपको। और वहीं खबर देखिए मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण केस मामले पर सॉलिसिटर जनरल ने फिर मांगा टाइम। वहीं MP भोपाल में देखिए दुनिया में पहली बार राजधानी से हुई रेसिप्रोकल सर्जरी, डॉक्टर और मरीज दोनों अलग अलग शहर में थे, ऑनलाइन ऑपरेशन हुआ है रोबोट के जरिए। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदेगी सरकार, प्रति एकड़ 21 क्विंटल बेच सकेंगे किसान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की। और संत प्रेमानंद महाराज जी के स्वास्थ्य पर एक अपडेट आ रहा कि उनकी 5 दिन से डायलिसिस जरूर हो रही है, हालांकि वो स्वस्थ हैं। मथुरा में ऑन कॉल इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर बोले कि महाराज पर बीमारी हावी नहीं है। पहले तो इनकी बिल्कुल ही स्वास्थ्य खराब होने की अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन अब ये रियलिटी सामने आ रही है कि प्रेमानंद महाराज 2 अक्टूबर से पदयात्रा भी नहीं कर रहे हैं। पहले उनकी डायलिसिस 7 दिन में होती थी, लेकिन अभी 5 दिन में हो रही है, फिर भी वो स्वस्थ है कुल मिलाकर, ठीक है ना। उनके बीमार होने की खबरों पर प्रेमानंद जी भी भावुक हो गए, बोले कि आज नहीं तो कल चला जाऊंगा, अब ठीक क्या होना है, दोनों किडनी खराब है, बस राधा नाम रहेगा। इनकी ये बातें सुनकर दोस्तों दिल भर आया, मन भावुक हो गया है सच में। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप जालौन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी, 1900 करोड़ रुपए की योजनाओं का विकास लोकार्पण किया। वहीं बिहार से खबर आ रही, आज सामान्य रहेगा मौसम, 15 अक्टूबर से पहले मानसून की विदाई हो जाएगी। झारखंड में भी 2 दिन में मानसून लौट जाएगा, तब तक बादल छा सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। और देखिए दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 4 बड़ी परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा की है। उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया, स्टार्टअप के लिए 200 करोड़ रुपए की मदद देगी। मुख्यमंत्री धामी बोले कि मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का नया हब बनेगा उत्तराखंड। वहीं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में शामिल हुआ, नेशनल लेवल पर 44वां स्थान रहा। और कुछ पंजाब गवर्नमेंट के अपडेट देखिए, कैबिनेट मीटिंग 13 को होगी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में। और पंजाब में 3100 खेल स्टेडियम बनेंगे, मुख्यमंत्री मान और केजरीवाल ने बठिंडा से शुभारंभ किया। वहीं पंजाब को साल 2026 तक नहीं मिलेगी कटों से राहत, पहले 6 सिटी पर फोकस रहेगा। 24 आवर्स बिजली, 24 घंटे बिजली को लेकर ये पंजाब गवर्नमेंट का कहना है।
और चंडीगढ़ में देखिए आक्रामक नस्लों के कुत्तों पर बैन लगाने का निर्देश जारी हुआ। वहीं खबर है चंडीगढ़ में 1 घंटा बंद रहेगा इमरजेंसी नंबर डायल 112। 10 अक्टूबर के लिए एडवाइजरी जारी हुई, सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक मेंटेनेंस रहेगा। और खबर है हरियाणा में अब सरकारी टीचरों पर रहेगी नजर, स्कूल में मेंटेन होगा मूवमेंट रजिस्टर भी है, कब कहाँ गए सब हिसाब रहेगा। वहीं हिमाचल के CBSE स्कूलों में अब अलग रंग की वर्दी होगी। मुख्यमंत्री बोले कि स्मार्ट क्लास और मेज की व्यवस्था होगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन गुजरात दौरे पर पहुंची और उत्तराखंड के भी 5 जिलों में बारिश की चेतावनी है, बाकी मौसम शुष्क रहेगा। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने डेटा जारी किया कि 78,000 से भी ज्यादा MSME है, जल्द ही डबल होगी प्रदेश की GDP। और उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश दिए, फायर सेफ्टी वगैरह को लेकर, है ना। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यूपी में BA डिग्री धारकों के लिए भी अब PDPET ब्रिज कोर्स होगा, 6 महीने का ऑनलाइन होगा, BTC के बराबर मान्यता होगी, 1 नवंबर से आवेदन कर पाएंगे। और खबर है 6ठी 8वीं पास के लिए भी सरकारी नौकरी का मौका, पुलिस कांस्टेबल के 1176 पदों पर भर्ती निकली है नागालैंड पुलिस में। और देखिए असम बोर्ड ने 10वीं का परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई, 21 अक्टूबर तक का समय मिला। बिहार में भी 1114 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, आज 10 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट रहेगी 10 नवंबर। और देखिए बिहार के स्पोर्ट्स ट्रेनर के 379 पदों पर भी भर्ती निकली, इसकी लास्ट डेट रहेगी 9 नवंबर। वहीं RAS मेंस 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है राजस्थान में। और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट की भी भर्ती निकली है, आवेदन निःशुल्क है और इसकी लास्ट डेट 6 नवंबर है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए वृष और कन्या राशि के लोगों को तरक्की के मौके मिलेंगे, कर्क राशि वालों की भी प्रॉपर्टी की बड़ी डील हो सकती है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत का किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और बाकी दोस्तों कल मैंने लाइव स्ट्रीम भी की थी, आप में से बहुत सारे दोस्त भाई बहन जुड़े, बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं रेगुलर बेसिस पर स्ट्रीम करता रहूंगा, तो जुड़े रहिएगा बिल्कुल। ओके, और अगेन आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।